अनम्यूट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। रात को बच्चा रोता है तो माँ की आंख तुरंत खुल जाती है, लेकिन पापा सोते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ एक आदत है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, जरा उस सीन को सोचिए जो लगभग हर घर में होता है जहाँ छोटे बच्चे हैं। आधी रात है, बच्चा रोना शुरू करता है और माँ फौरन जाग जाती है, लेकिन पापा वो तो गहरी नींद में है ना? ये बहुत ही आम बात है। तो होता यह है कि बच्चे के रोने पर माँ जाग जाती हैं, लेकिन अगर बाहर कोई खटका हो, कोई अनजान आवाज आए, तो पापा की नींद सबसे पहले खुलती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या पापा बस लापरवाह हैं? क्या उन्हें बच्चे की परवाह नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों के मन में आता है और कई बार तो पार्टनर्स के बीच थोड़ी नोक-झोंक की वजह भी बन जाता है। लेकिन सच तो ये है कि इसका लापरवाही से कोई लेना देना नहीं है। ये सब बायोलॉजी का खेल है। तो अब आते हैं इसके पीछे की साइंस पर। देखिए, यूके में हुई एक रिसर्च बताती है कि ये जो अलग अलग रिएक्शन है ना, इसका कारण हमारी आदतें या परवाह नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर मौजूद हार्मोन्स हैं। इसे ठीक से समझने के लिए हमें दो बहुत ही खास हार्मोन्स को देखना होगा। ये हार्मोन्स माँ और पिता में अलग अलग तरीके से काम करते हैं और यही तय करते हैं कि किसकी नींद कब और किस आवाज पर खुलेगी। सबसे पहले बात करते हैं पिताओं की। उनमें वैसोप्रेसिन नाम का एक हार्मोन ज्यादा एक्टिव होता है। अब ये हार्मोन क्या करता है? ये उन्हें परिवार का प्रोटेक्टर यानी रक्षक बनाता है। इसकी वजह से वो बाहरी खतरों को लेकर बहुत अलर्ट रहते हैं। कह सकते हैं कि उनका प्रोटेक्शन मोड हमेशा ऑन रहता है। और अब बात करते हैं माताओं की। उनमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है। इसे लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये हार्मोन माँ को अपने बच्चे की हर छोटी से छोटी जरूरत, हर आवाज के लिए बहुत सेंसिटिव बना देता है। और बस यही वजह है कि बच्चे के जरा सा रोने पर भी माँ की आंख खुल जाती है। तो देखिए, अगली बार जब ऐसा हो तो ये याद रखना जरूरी है कि ये कुदरत का डिजाइन है। प्रकृति ने माँ और बाप दोनों को अलग अलग लेकिन एक दूसरे को पूरा करने वाले रोल्स दिए हैं। एक का काम है पोषण देना और दूसरे का काम है रक्षा करना। तो इस चीज को एक नए नजरिए से देखते हैं। इसे एक कमी की तरह देखने के बजाय ये समझना चाहिए कि ये एक टीम की तरह काम करता है, जिसमें दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। चलिए देखते हैं कि ये चीज आपस में टकराव पैदा करने के बजाय पेरेंट्स को एक मजबूत टीम कैसे बनाती। क्योंकि सच तो यही है, पेरेंटिंग एक टीम गेम है। इसे एक दूसरे की कमजोरी नहीं, बल्कि एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई टीम की खूबी समझना चाहिए। ये तालमेल बहुत ही कमाल का है। देखिए, टीम का एक सदस्य यानी पोषक बच्चे के अंदर की जरूरतों पर ध्यान देता है और दूसरा सदस्य यानी ढाल बाहर के खतरों से बचाता है। और इस बायोलॉजिकल टीमवर्क का अल्टीमेट गोल क्या है? बच्चे के लिए सबसे सेफ, सबसे सिक्योर माहौल बनाना। जब दोनों पार्टनर्स अपनी नेचुरल भूमिकाओं को समझते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो बच्चा वाकई सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। तो ये सारी जानकारी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये जानते हुए कि हम बायोलॉजिकली अलग अलग तरह से वायर्ड हैं, पार्टनर्स एक दूसरे की इन नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को बेहतर तरीके से कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। और ऐसे ही और दिलचस्प विषयों के बारे में जानने के लिए अनम्यूट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।